तो नमस्ते जी। आज का गणित का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि पहला क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। आप हमारे साथ मात्र 10 दिन जुड़िए, आपका मैथ का पूरा तैयारी हो जाएगा। लघु उत्तरीय भी हो जाएगा तैयारी और दीर्घ भी हो जाएगा। दीर्घ के लिए 2-4 दिन रुकिए। तो आप हमारे साथ मात्र 10 दिन जुड़े रहिएगा तो आपका मैथ का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में कैसा कैसा सवाल आता है वो भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। यदि पूरी वीडियो अंत तक देखते हैं तब आप हमारे साथ मात्र प्रण ले लीजिए। 10 दिन जुड़ना है, 10 दिन में हो जाएगा 50 ले क्वेश्चन। 50 को जब परीक्षा में कह कर जाइएगा तो बस यहीं से पूरा पूछ देगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास की ओर बढ़ने से पहले अब मेहनत जारी कर दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा का दिन नहीं है, अब परीक्षा का दिन खत्म हो गया। समझिए 1 घंटा कट रहा है तब का पेपर निचका रहा है। 1 घंटा पल पल समय जोड़िए, पल पल समय गिनिए, कहाँ कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है समय, बैठ कर गिनिए। जब आपका उस दिन रिजल्ट आएगा तब उस दिन मालूम चलेगा। तो इसलिए रिजल्ट के दिन ऐसा ना पछताना पड़े तो भैया मेहनत नहीं किए थे। तो इसलिए आज से ही रेडी करने के लिए काम लगाइए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे जब जब हम वीडियो डालें। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। तो आइए देखते हैं। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लस और मस ज्ञात करे। 26 एवं 91 के क्या करना है, लस और मस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, ये भुलाइएगा मत ऐसे कुछ लिखने का। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, 91 और 26। लस और मसल निकालना है। तो लस मस करने के लिए सबसे पहले खंडन करिए, खंडन करिए, इसे भी खंडन करिए। अब देखिए ये जाएगा 7 के पारा में 13 मर्त में 13 7 91 और 13 के पारा में 1। अब बताइए, देखिए 2 के पारा से सबसे पहले छोटा छोटा पारा से हम कटाते हैं। 2 के पारा में 26 है, हाँ 10 हाली पढ़ेंगे 20, 3 हाली पढ़ेंगे तो 13। हाँ ये कितना बार में है, 2 के पारा में 13 मर्त में 26 है। इस तरह नहीं आ रहा है तो रफ में आकर इस तरह 2 से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 से भाग दीजिए, 2 के पारा में 2 कितना हाली, 1 हाली, 2 कट जाएगा ऊपर से उतरेगा 6। 2 के पारा में 6 कितना हाली में है, 3 हाली में, 6 कट जाएगा। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अब बताइए 2 के पारा में 13 है, नहीं तो डायरेक्ट 13 के पारा से जाएगा 1 मर्त में। और इस नंबर को कॉल कर लीजिए, इस पर आप लोगों को टास्क भी दिया जाएगा जिसे HW भी कहते हैं। अब आप लोगों को होमवर्क भी डालाएगा, आज से स्टार्ट होने वाला है अब होमवर्क डालने के लिए। अब देखिए, अब लिखिए है जा हल डाल, अब यहाँ से लिखिए हम जानते हैं, हम जानते, हम जानते हैं, जानते हैं भाई। 91 लिखिए और 26 लिखिए, 91 लिखिए 26। 91 का गुणखंड किए करने पर क्या आया बाबू लोग, 7 आया और 13 आया। और 26 के गुणखंड करने पर 2 आया और 13 आया। क्या कहा बाबू लोग, 2 आया और 13 आया। अब देखिए HCF बराबर HCF क्या निकालना है बाबू लोग, HCF। HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसे ही कहते हैं HCF। अब देखिए इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है।
तो जो मिल गया इसमें दोनों में मिल रहा है 13, दोनों में मिल रहा है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। HCF बराबर कितना हो गया 13। अब देखिए अब लॉसा बराबर, अब क्या निकालना है हम लोगों का लॉसम, लॉसम। अब देखिए दोनों में जो मिल रहा है सबसे पहले उस जो नहीं मिल रहा है वो लिखिए। देखिए दोनों में इसमें 7 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो जो मिल रहा है वो लिखिए सबसे पहले। जो नहीं मिल रहा है 2 है, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। अब दोनों में मिल का रहा है 7, 13। अब देखिए इतना होगा, मान लीजिए एक घर है जो उसमें दोनों घर में एक टाइप का लड़का रहेगा, लड़का रहेगा। अगर उस घर में से एक ही टाइप के लड़का रहेगा तो दोनों को निकालेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अगर निकल जाएगा तो वही हो जाएगा एलसीएफ। अब देखिए गुणा करना है, 13 में 7 ले गुणा करेंगे तो 14, 14 में 13 ले गुणा करेंगे तो 14 3 42 गुणे 14 2 8 1 आ गया 182। अब देखिए लॉसा और मौसा एचसीएफ और एलसीएम कितना गया 13 और 182। अब देखिए आप यदि परीक्षा में बैठे हैं तो आपका कैसे बुझाएगा ये सही निकाले हैं कि गलत, सही निकाले हैं कि गलत। आप अपनी रफ कॉपी में जाकर देखिए क्या करिए। अगर आ जाएगा भी जांच करे, आ जाएगा इसे जांच करे, तो देखिए जांच कैसे होता है। आइए लिखिए इस तरह, जकर जांच 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 कितना कितना दिया है 91 26, 91 गुणे 26। HCF LCF कितना दिया है 13 गुणे 182, 13 गुणे 182। अब देखिए दोनों में गुणा करेंगे, अगर बराबर आएगा तो सही है, बराबर नहीं आया तो समझिए एलसीएफ निकाले हैं और एचसीएफ निकाले हैं, ये गलती है। अगर आता है मेरा भाई यदि गुणा करेंगे इधर भी इतना आएगा, मान लीजिए इधर 6 इधर 6 तो सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो आइए इसे गुणा कर कर देखते हैं। पहले करते हैं 26 में 91 में। आप अपनी कॉपी में गुणा करके जांच करिए। हम कर रहे हैं 6 2 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5, 9 18 5 23, 6 6 3 2। इधर गुणा करने पर कितना आया बाबू लोग 23 6 6 बराबर 13 में 18 में 13 में गुणा करिए। 18 7 18 3 54 कट जाएगा, ऊपर से उतर 13, 4 8 5 13 2 है, गलती हो रहा है। 18 में 13 में गुणा करते हैं तो 18 के 24 हाथ में लगा 2 3 2 5। अब ये गुणा हो गया 8 एकम 8 1। 13 में 18 ले गुणा करेंगे, 13 में 18 ओहो सॉरी 182 में और 13 ले गुणा करना है नो। यहाँ पर देखिए हम भी कह रहे हैं कैसे छूट गया भाई। 182 में 13 ले गुणा करते, 13 ले गुणा करते हैं। 3 दूने 6, 18 के 24 12, 3 2 5 546 2 8 1 6 6 8 5 13 2। ये दोनों तरफ आ गया 23 66, दोनों तरफ आ गया 23 66। देखिए दोनों तरफ आ गया मेरा भाई नू 23 66, तो समझिए ये सही है। अगर दोनों तरफ सही नहीं आता तो समझ लीजिए गलती है। अगर परीक्षा में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन लॉसा और मौसा कहेगा ज्ञात करने का, तो इतना कर कर छोड़ दीजिएगा। अब कहेगा जांच करे तो जांच करने का ये तरीका है, इसे जांच भी कर लीजिएगा। तो बताइए आप लोगों का पहला क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि भी आई है। ऐसा ही कुल सवाल परीक्षा में पूछता है 2 नंबर के लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं
दूसरा क्वेश्चन की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई साल नहीं 2021 ले लेकर 2024 तक कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसे हर साल क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया था। यूक्लिड विभाजन ये आता है हर साल, इस साल भी आने का संभावना है, क्योंकि ये को बहुत क्वेश्चन ये मार्केट में है। ऐसे कुल क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, और यदि आता है तो हमसे जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करें और आंसर मिलाइए। क्या हमारे यहाँ तना आया आंसर मेरा भाई? आंसर आप हमारे साथ मिलाइए, बनाने पर इतना आंसर आया। ना तो हमारे देखिए कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, सबसे पहले काम करना है दिया है। लिखिए दिया है, दिया है। सबसे पहले हो गया दिया है। और जैसे हम लिख रहे हैं ना भाई मेरा, ऐसे ही आप भी लिखिए, परीक्षा में काम आएगा। आराम आराम से बनाते चलिए। सबसे पहले लिखिए दिया है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर कितना दिया है? 867, 867। और भाजक बराबर, और भाजक 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 बराबर दिया है 255, 255। देखिए आप यदि ऐसे बनाइएगा ना तो परीक्षा में आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा लिखने के लिए। इसीलिए घबराइए मत, हमारे साथ आराम आराम से मैथ के हल करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर बनाइए आराम आराम से। तो हो गया। अब लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर, यूक्लिड विभाजन बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम बराबर विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम बराबर सूत्र होता है ए बराबर, चलिए ये हो गया। अब देखिए अरे लिख देते हैं, सूत्र नहीं लिखे, बराबर बी क्यू, ओहो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र का होता है बाबू लोग बी ए बराबर सूत्र का होता है बी क्यू प्लस ए बराबर आर। ये सूत्र होता है। अब बस यहीं से अब सारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। अब लिखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए इसमें दोनों में से बड़ा का कौन होता है? भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य को लिख देते हैं 867 बराबर, सॉरी इतना हो गया। तो अब देखिए सबसे इसमें से बड़ा कौन है? 867। तो यहाँ पर लिख दीजिए 867 बराबर 255, 255। अब देखिए इसमें भागा देना है, किसमें? 225 में 867 से भाग देना है। तो आप रफ में जाकर 255 से 867 में भाग दीजिए। कितना मर्त में जाएगा? 3 मर्त में। 15 पति 15 1 16 3 2 6 1 7, 3 मर्त में जाएगा 765 201। अब देखिए जो आया है नो 3 से गुणा करिए, 3 से आप गुणा करिए। कितना आया जोड़ने पर? 102। अब देखिए 225 255 में 3 ले गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा कितना? 765। 102 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 867। इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है? यह है 255। तो यहाँ पर लिखेंगे 255। अब इसमें से बड़ा कौन है? 102। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 102 गुणे।
अब देखिए 255 में 102 कितना मर्त में, 2 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 204। 204 में से 55 घटेगा तो कितना हो जाएगा 91। अब देखिए 102 में 102 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 204, और 204 में 91 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। मेरे भाई इतना तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना आसानी से बारीकी से कोई नहीं समझा सकता है। और इस साल के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब इनमें ले बड़ा कौन है, इनमें से 102 बड़ा है तो 102 लिखते हैं यहाँ पर। इनमें से बड़ा कौन है 51, तो 51। अब देखिए 51 के पहाड़ा में 102 कितना मर्त में है, 2 मर्त में। 51 दूनी कितना होता है 102, और जोड़ेंगे तो 0, अभी हो गया 0। अब जो जिससे बाबू लोग भाग लगा है नु, जिससे भाग लगा है नु, जिससे भाग लगा है नु वही हो जाता है आंसर। जिससे भाग लगा है नु वही हो जाता है आंसर। तो HCF बराबर HCF बराबर 867,255 बराबर आ गया 51 हम लोगों का आंसर। आप लोग ये सब काम ब्लू ब्लू कलम से करिएगा, आप लोग इसका फेयर भी बनाते चलिएगा। तो बताइए मेरा भाई दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर इस नंबर को नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसी पर अब टास्क होमवर्क मिलने वाला है HW प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा ना तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन इस साल जरूर आएगा। ये भी क्वेश्चन मार्केट में है, 1 नंबर में पूछता है अन्यथा 2 नंबर में भी पूछता है। ऐसा कुल सवाल मार्केट में सभी का सभी हम जो सवाल ला रहे हैं ना बाबू, ये 1 नंबर में पूछेगा अन्यथा 2 नंबर में। अगर वीडियो छोड़कर भागिएगा तो आपको अभी नहीं बुझाएगा, जब फाइनल परीक्षा के दिन बुझाएगा वीडियो क्या क्वेश्चन का मतलब होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि हम ब्लू से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मिटाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैंने इस पर हटाने में ब्लैक से जल्द हट जा रहा है, इसीलिए हम ब्लू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आइए आप लोग कहते हैं तो करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनका शून्यक का योग और, देखिए क्या दिया है बाबू लोग, योग और गुणनफल क्रमशः -3। पहिल का योग बराबर कितना हो गया -3, पहिल का और गुणनफल बराबर कितना हो गया 2। पहिल का है तो पहिल का, दूसर का है तो दूसर का, सिंपल ही। योग बराबर कितना दिया है -3, गुणनफल बराबर कितना दिया है 2। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिखते हैं, दिया है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, दिया है गुणन योग बराबर कितना दिया है बाबू लोग, योग बराबर दिया है हम लोगों को कितना -3, और गुणनफल बराबर दिया है हम लोगों के पास 2। योग बराबर कितना दिया है -3 और गुणनफल बराबर कितना दिया है 2। अब लिखिए हल, लिखिए यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखते हैं हल। देखिए हम जानते हैं हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर, अरे द्विघात सूत्र नहीं होता है, एक्स स्क्वायर कोष्ठ में शून्यक का योगफल, मतलब इसका योगफल थी कोष्ठ लग गया, तब एक्स प्लस गुणनफल
गुणनफल। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल एक्स प्लस गुणनफल, जैसे इसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं या कर कर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये भी सूत्र है। अल्फा इंटू बीटा को ही हिंदी में कहते हैं योगफल, अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। लीजिए आप यहाँ पर आप लोगों को हम डाल देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर भी कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -3, तो कोष्ठ लगाकर -3, एक्स है तो एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और गुणनफल बराबर कितना दिया है हम लोगों का 2, गुणनफल बराबर कितना दिया है हम लोगों को 2, तो अब लिख देते हैं यहाँ पर 2। अब देखिए कैसे हल होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 में एक्स गुणा करेंगे तो 3x, प्लस हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 2। बस इसी का रूप में लिखना था। तो अब हम लोगों का यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। अब इस तरह दे दीजिए, अब एग्जामिनर का मालूम चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आंसर। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आएगा मेरा भाई और 2 नंबर में भी आएगा, आप लोग इसे अवश्य सीख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, सभी का सभी जितना बाबू लोग क्वेश्चन है नो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इस साल आने के लिए संभावना है। तो चलिए आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, हल यहाँ पर लिखिए, अब लिखिए दिया है, दिया है क्या दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है 30। अगर क्वेश्चन आपको ये समझ में आ रहा है तो बनाइए, हमसे आंसर मैच करिए, क्या जैसे हम बना रहे हैं आप भी बना रहे हैं, लिखने का तरीका सीखते चलिए। दिया और क्या दिया है 4 कोसेक क्यू थीटा -3 कोसेक थीटा बराबर 0 दिया है। अब आइए हम इसे बनाते हैं। तो अब लिखिए हल, अथी हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब आइए लिखिए 4 है तो 4 लिखिए कोसेक, क्यू है तो क्यू लिखिए, थीटा के जगह पर कितना दिया है 30, ऐसा है तो ऐसा है, इसके जगह पर कितना धरना है 30, 30 है तो 30, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 3 है तो 3, और कॉस है तो कॉस, थीटा के जगह पर कितना दिया है 30, 30। अब देखिए 4 है तो 4, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा के चिन्ह, इंटू माने गुणा के चिन्ह, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू लोग, √3/2 के पावर हो गया क्यू, मतलब 3 है तो 3, माइनस का चिन्ह है तो -3, गुण कितना है √3/2। अब देखिए 4 है तो 4, गुणा के चिन्ह है तो गुणा, मतलब का 2 के 3 √3 को 3 हाली लिखना है, इस तरह लिखना है √3 गुणे √3। देखिए √3 में √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 को जब हम खंडन करेंगे तो 3, ये हो जाएगा यहाँ पर √3। जब 3 को हम गुणा करेंगे √3 में √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, और रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, जब खंडन करेंगे इस तरह
9 को खंडन करेंगे 3 से, 3 एकम 3, तो इस तरह हो जाएगा नो 3 गुणे 3, 2 को मिलकर 1 निकलता है नो। जैसे रूट में 4 रहता है तो 2 निकलता है, इसी तरह 3 है तो हम रूट में 9 है तो इसी तरह 3 निकल गया, तो इधर से निकल गए इतना बराबर निकल गया 3, और गुणा के चिन्ह है तो गुणा के, और यहाँ से आ गया 3, तो हो जाएगा रूट 3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 और रूट 3। अब देखिए 2 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ना है, मतलब 2 3 हाली लिखना है, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, देखिए 3 और गुणा के ऐसी हटेगा तो इंटू लगेगा, रूट में 3 और बटा में 2। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 8 कितना मर्त में है 2, बस बन गया, आप लोग हल भी कर सकते हैं। अब देखिए अब हो गया, यहाँ इधर बढ़ रहे हैं, अब दिया है 3 रूट 3, 2 माइनस 3 रूट 3 दिया है 2, 2 2 का एलसीएम कितना होता है वो बोलो 2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 3 बराबर 3, थोड़ी कम जगह पे है, 3 रूट 3, देखिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 2, कट के आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर 0। आंसर हम लोगों के पास कितना आया, देखिए रूट 3, 3 में से 3 घटा 0, रूट 3 में से 3 घटा तो 0, और जब 0 से 2 ले भाग देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 0। अब लगा दीजिए इस तरह डॉट 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 डॉट, इस तरह लगा दीजिए। देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग अवश्य देखिए, आप पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन फिर से आ गया, क्यों बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है देवा, रिपीट कर रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझिए रिपीट क्यों कर रहा है, क्योंकि आने का संभावना है, 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, इसीलिए इसे और एक बार रिपीट कर दिए हैं। अब समझिए समझिए गेम समझिए क्या है। सबसे पहले लिखिए, हम लोग लिख देते हैं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन भाई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है का दिया है भाई 3x² प्लस 8x माइनस प्लस 4 रूट में 3 बराबर 0। 0 से हम लोग बनते हैं हीरो। आप समझिए क्वेश्चन के वैल्यू समझिए, हम क्वेश्चन दोबारा लाइन इसके मतलब इम्पोर्टेंट है। अब दे दिया है दिया है। अब देखिए जो x के जड़ी होता है ना उसे कहते हैं ए, जैसे आप लोग d निकालते हैं सार 1 तक, ए स्क्वायर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो जो x² का जड़ी होता है ना वो कहलाता है ए बराबर कितना हो गया 3 कोमा, और जो x के जड़ी रहता है ना उसे कहते हैं b बराबर कितना हो गया 8, और c होता है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो c बराबर हो गया इतना। इतना ले आप समझ गए बनेगा कितना। अब देखिए क्या पूछा है, योगफल और गुणनफल। क्या पूछा है बाबू लोग, योगफल और गुणनफल। तब लिखिए यहाँ पर हल। अब लिखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, शून्य का योगफल चाहे छोटा लिख दीजिए, योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर, आप समझिए क्वेश्चन पकड़ने का मतलब देखिए क्या कहा है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करे, योगफल निकालना है और गुणनफल। तो योगफल बराबर सूत्र क्या होता है बाबू लोग, योगफल बराबर आप लोगों को हम सूत्र बताए थे, योगफल बराबर सूत्र होता है
माइनस बी बटा में ए। अब देखिए गुणनफल बराबर सूत्र का होता है गुणनफल बराबर सूत्र का होता है सी बटा में ए। आप इसे नोट कर लीजिए, ये VVI सवाल है। का है बाबू लोग, सवाल VVI है, 1 नंबर में देकर जाएगा, अन्यथा नहीं तो 2 नंबर में, लेकिन आपको अवश्य परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। अब देखिए मान धरते हैं बी का मान कितना है 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बराबर का ए का मान कितना है 3। बस हो गया क्वेश्चन रेडी हो गया हम लोगों का क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखिए c बराबर कितना है 4√3, 4√3, नीचे कितना है a बराबर कितना है 3। बस यही हो गया हम लोगों का आंसर। एक और आंसर होता है। अब देखिए 4 गुण रूट में 3। अब देखिए 3 लाना है नु, तो हम अभी बताए थे बाबू, √9 को खंडन करेंगे तो 3, तो 9 की कैसे आया है 3 गुणे 3, तबे नो गुणा 3 आया है। 3 गुणे 3 करेंगे तो रूट में 9, और 9 से निकल जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा इस तरह। तो हम देखिए 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब देखिए इस रूट से इस रूट कट गया तो 4 और √3, हम लोगों का एक आंसर ये भी हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो अब लिख दीजिए अतः योगफल बराबर क्या आया है -8 बटा में 3, और गुणनफल बराबर कितना आया है 4√3 या 4 बटा में √3। यही हम लोगों का हो गया आंसर। बस अब इस तरह डॉट 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 दे दीजिए। बस यही तो छोटी छोटी क्वेश्चन परीक्षा में लेकिन पूछ देगा, तो आप लोग ऐसे कुल क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। अभी देखिए बाबू कितना बोल रहा है, घड़ी देखा है, देखिए घड़ी अभी बजने वाला है 11। रात में आए पढ़ कर लाइब्रेरी से, 11 बज गया, अभी तक वीडियो बनाए हैं। अब जो मेहनती नहीं रहेगा क्या करेगा, सूझ जाएगा, छोड़ो आज का वीडियो। लेकिन बाबू मेन जीवन का उद्देश्य है संघर्ष। जब तक संघर्ष नहीं करिएगा ना कुछ नहीं पाइएगा। जीवन में आपको अभी संघर्ष करना पड़ेगा, अन्यथा बाद में करना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं अभी संघर्ष कर ले। हमारे बराबरी के दोस्त अभी सूता होगा, लेकिन हम अभी उठे हैं। आप लोगों की परीक्षा चलते हमें नींद नहीं आती है, क्या हो जाएगा मेरा, बच्चे लोग का डर लगता है परीक्षा। इसी कारण हम आप लोगों को रात में वीडियो बना कर दे रहे हैं। आपका परीक्षा है, हमें टेंशन होता है, क्या जाने क्या आप लोगों से क्या जुड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं बाबू, मेन जीवन का उद्देश्य है संघर्ष करना। रात हो गया है तो हो गया है, हम अपनी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आप यदि हम पे मेहरबानी करके शेयर कर दीजिए, अन्यथा किसी का मोबाइल लेकर आप चैनल भी हमारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो में साथ। जय हिंद दोस्तों, दूसरी वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।